हज़रत उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का जरिया बना और बुलंद आवाज से नारा तकबीर मक्के की फजाओं में बुलंद हुआ। 40 मुसलमान जब हो गए तो फिर मेरे रब ने कहा या अय्युहन नबिय्यो हस्बुकल्लाह, ऐ नबी तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और तुम्हारे लिए अहले ईमान काफी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी हसासियत और उनका जोश व जज्बा और उनकी गैरत ईमानी दीदनी थी। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 17 मुकामात पे कुरान मजीद में हजरत उमर की राय के मुताबिक कुरान नाज़िल हुआ। ये अल्लाह ने हजरत उमर को शान अता फरमाई। और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद हजरत उमर सैयदना सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद भी तख्ते खिलाफत पे बैठे, 22,55,000 मुरब्बा मील पे आपकी हुकूमत की हुदूद फैल गई। और हजरत उमर की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, उमर की हुकूमत पानियों पर भी थी, उमर की हुकूमत आग पर भी थी, उमर की हुकूमत हवाओं पर भी थी, और उमर की हुकूमत धरती पर मट्टी पर भी थी। आप जानते हैं कि मिस्र के गवर्नर ने लिखा कि यहाँ तो अजीब कहानियां हैं। क्या हुआ? कहा कि दरियाए नील उतनी देर तक चलता नहीं जब तक एक नौजवान लड़की को जेवरात से आरास्ता करके नील में डाला जाता है, फिर नील चलता है, और ये बरसा बरस से रस्म जारी है। तो हजरत उमर के पास जब ये पैगाम पहुंचता है तो हजरत उमर नील को खत लिख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस्र के नील के नाम उमर का खत, और आगे लिखते हैं, ऐ नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, वरना तेरी कोई जरूरत नहीं है। और रुक्का लिखकर कासत को दिया, जाके ये दरियाए नील में डाल दो। अल्लाह अकबर, जिनके रुके दरिया भी मानते हैं, पानियों पर भी हुकूमत है। और नील में जब वो रुक्का डाला गया, नील ऐसा चला आज तक कभी रुका ही नहीं है। पानियों पर हुकूमत, हवाओं पे हुकूमत। मस्जिद नबवी का मिंबर है, उमर खुतबा दे रहे हैं। इराक के इलाका निहामन में जंग हो रही है, मदीने से 1 महीने की मसाफत है, 1 महीना मुसलसल चले तो नहामन आता है। हजरत उमर खुतबा देते देते दरमियान में जुमला मोतरजा का, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ न छोड़ना। लोग हैरान हैं, क्या माजरा हुआ कि हमसे मुखातबा है, सारिया नहामन में है, और कहा सारिया पहाड़ ना छोड़ना। 1 महीने के बाद जब वहां से कासद आया, उसने कहा अल्लाह ने फतह दे दी। कहा कैसे? कहा पहाड़ को छोड़कर दुश्मन पर टूटने लगे थे, आगे बढ़ने लगे थे, उन पर हमलावर होने लगे थे। अचानक उमर की आवाज आती, पहाड़ को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम पहाड़ को छोड़ देते दुश्मन पीछे से हमलावर होने के लिए तैयार करता। तो कहा बस हम पहाड़ को अपनी पुश्त पे फेर रखा, और अल्लाह ने उसी दिन हमें फतह अता कर दी। हवाएं भी उनका पैगाम पहुंचाती हैं, पानी भी उनका हुक्म मानते हैं। उस जमाने में फायर ब्रिगेड सिस्टम नहीं था, लेकिन एक आग बढ़ती आ रही है शहर की तरफ। लोगों ने हजरत उमर को बताया, अमीरुल मोमिनीन, आग फैलती आगे बढ़ती चली आ रही है और शहर को अपने काबू में लेने वाली है। उमर अपनी चादर उतारते और हजरत तमीम दारी को देते हैं, कहा ये चादर ले जाओ और ऐसे ऐसे करो, आग पीछे भागती चली जाए। तो चादर हिलाते जाते हजरत तमीम दारी, और आग पीछे भागती चली जाती। मट्टी भी हुक्म मानती है। एक लौंडी खड़ी रो रही है रास्ते में, कहा तुझे क्या हुआ? कहा ठोकर लगी, मेरा तेल जमीन में बह गया, मेरी मालिका बड़ी सख्त है, वो मुझे कहेगी तुमने ये क्या किया। उमर जरा जमीन पे मारने, फिर अलम आदिल अलैक, जमीन उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया? तू उमर के होते हुए इसका तेल पी जाए। जमीन तेल बाहर निकाल देती है, फरमाते हैं डाल ले अपने बर्तन में। तो ये उमर के, उनका हुक्म मट्टी भी मानती है, उनका हुक्म हवाएं भी मानती हैं, दरिया भी मानते हैं, उनका हुक्म पानी और आग भी मानती है। वो उमर, मेरे हुजूर फरमाते हैं, इन्न शैताना यफिर्रु मिन जिल्ले उमर, मेरा उमर वो है जिसके साए को देख के शैतान भी भाग जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बेहतरीन नज़्म व नस्क दिया और उमूर सल्तनत को इस अंदाज से मुनज़्ज़म किया। एक गैर मुस्लिम मुफक्किर कहता है, अगर इस उम्मत को एक और उमर मिल जाता, पूरी दुनिया पे हुकूमत मुसलमानों की होती। एक दिन मस्जिद नबवी से बाहर हुजूर तशरीफ ला रहे थे, दाएं हाथ में हज़रत अबू बकर का हाथ था, बाएं में हज़रत उमर का हाथ था।
ऐसे बाहर की जानिब आ रहे थे। दरवाजे से कोई बंदा दाखिल हुआ तो उसको देख के हुजूर ने फरमाया, हा काजा नुबासु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन जब कब्रों से उठाए जाएंगे हम ऐसे ही उठेंगे। मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं में उमर का हाथ होगा। अल्लाह अकबर। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, आ वेख ले जोड़ मज़ारां दा, बन यार नबी दियां यार। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र हस्ती हैं, जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुजूर की मुराद है। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39वें शख्स हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस और बहुत बड़े हौसले का सबब और जरिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा, ए अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमजा, एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्जी, उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि उमर, तेवर कोई अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा, चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूं, ये रोज का मसला खत्म होने लगा है मेरे हाथ। मुस्कुरा के बोले, घर की खबर तो लो। कहा, मेरे घर को क्या हुआ? कहा, तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही। गुस्सा और बढ़ जाता है, दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है। गरजदार आवाज है जनाब उमर की, दरवाजा खोलो। जल्दी से मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़ के दरवाजा खोला। कहा, तुम साबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुमने, बुतों की वफा तरक कर दी और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर, तुम खत्ताब के बेटे हो, सुनो, मैं भी खत्ताब की बेटी। जो जुल्म, जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी इसके अंदर। कहा, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो? कहा, तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मुअल्लिम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, 14वीं रात के महबूब चांद, हमने कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। बेताब हो गए। कहा, उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे। तलवार हमायल की है, बहनोई साथ हैं, और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमायल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमजा ने कहा, दरवाजा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला था। हुजूर ने पकड़ के कहा, उमर, अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलेमा जारी हो गया। अल्लाह अकबर की सदा इस जोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं, हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया, हम हक पर हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा, अल्लाह का दीन सच्चा है। आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं।
तो कहा फिर हम छुप के इबादत क्यों करें। अब मुसलमानों की दो सफ़ें बनती हैं, एक सफ की क़यादत अमीर हमजा करते हैं, दूसरी सफ के आगे आगे उमर बिन खत्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में हैं। और ये मलकूती काफिला सहने हरम में आके एलानिया इबादत करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना, इस्लाम के विकार की अलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा के कहते हैं, वो तो और खबर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने गया था, कोई खबर लाया होगा। वो कहते हैं, आओ उमर किधर आए हो? कहा तुम्हें बताने आया हूं, कमजोरों से पंजा आजमाई करते रहे हो, आओ मेरे से बात करो, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी किया करो। मेरे उमर की जुबान पर हक बोलता है, सच बोलता है। इन्न शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, उमर के साए को देख के शैतान भागता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम लाए तो जिंदगी की एक एक सांस इस्लाम के लिए वक्फ कर दे। हुजूर का पहरा दिया, हुजूर की नामूस का पहरा दिया, हुजूर की शरीयत का पहरा दिया। इस्लामी फतूहात फैली तो फैलती ही चली गई। कभी मिस्र फतह हो रहा है, कभी ईरान फतह हो रहा है, आर्मीनिया तक मुसलमानों की अफवाज पहुंचती हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सल्तनत फैल जाती है। अदल इंसाफ का दौरा होता है। जमाने ने देखा कि गैर मुस्लिम भी अदालत में खड़ा है तो उसे खौफ नहीं होता था कि मेरे से नाइंसाफी होगी, इसलिए कि हुकूमत उमर की चल रही है। वो भी मुतमईन होता था कि मेरे साथ इंसाफ हो। अब्दुल्ला बिन उमर और उबैदुल्ला बिन उमर बसरा से गुजर रहे थे एक जंग से वापसी पर, तो हाकिम बसरा ने आपको कुछ पैसे दिए कि ये माले गनीमत में जाके जमा करवा देना, और फिर खुद ही मशवरा दिया कि इराक के अंदर फलां फलां चीज बहुत सस्ती मिल जाती है और हिजाज में इन चीजों की कीमत ज्यादा है, तो अगर आप ऐसा कर लें कि ये इन पैसों से खरीद लें और जाके मदीनातुल मुनव्वरा में फरोख्त कर दें, तो जो जायद पैसे आप कमाएंगे वो आपके हुए, और यही अशरफियां जो मैंने दी हैं आपको, इतनी अशरफियां बैतुल माल में जमा करवा देना। तुमने मेहनत की होगी, तजारत की होगी, तो जितने बचेंगे वो आपके होंगे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। वहां से माल खरीद लिया, मदीनातुल मुनव्वरा में आके बेच दिया। जितनी अशरफियां उन्होंने वहां से दी थी बैतुल माल के लिए, उतनी बैतुल माल में जमा करवा दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, बेटों को बुलाया, कहा कि सुना है तुमने कोई कमाई की है? कहा जी हमने तो तजारत की और जो माल लिया था उतना माल बैतुल माल में जमा करवाया है। कहा तुम बैतुल माल के पैसों पर कमाई की है, वो पैसे भी तुम्हें बैतुल माल में जमा करवाने पड़ेंगे। ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला। रूमी शहनशाह की बीवी सलाम भेजती है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया को, तो वो 1 दीनार उधार लेकर के उसका इत्र खरीदती हैं और शीशियों में डाल करके उनको भेजती हैं कि चलो एक रवादारी का अच्छा सबूत फराहम किया जाए। तो वो वापसी पर उन्हीं शीशियों के अंदर कीमती मोती भर के बेचती, जवाहरात भर के बेचती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लाओ ये सारे जवाहरात, सबको फरोख्त करते हैं, 1 दीनार उसको देते हैं, बाकी बैतुल माल में जमा कर देते हैं। तो जब अपनी जिंदगी इतनी मोहतात होगी, इतनी खूबसूरत होगी, तो फिर किस तरह कोई गवर्नर ज्यादती कर सकता है। तो हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तर्ज जिंदगी और अंदाज़े मुआशरत इतना सादा और इतना खूबसूरत रखा कि उसके मुताबिक तमाम गवर्नरों को ढालने की तलकीन की। आप जब भी किसी शख्स को बतौर गवर्नर उसका तयन करते तो उसको ये नसीहतें करते, एक तुर्की घोड़े पे सवार नहीं होंगे, बारीक कपड़ा नहीं पहनेंगे और अनछिने आटे की रोटी खाएंगे, मकान का दरवाजा नहीं लगाएंगे, कोई हाजिब नहीं रखेंगे, चौकीदार नहीं रखेंगे, बवाब नहीं रखेंगे, जो तुम्हारे तक पहुंचना चाहे डायरेक्ट पहुंच जाए। अल्लाह अकबर।
और फिर जब किसी को मुतय्यन किया जाता उसकी जायदादें लिख दी जाती कि उसके पास कितनी जायदाद है, वो हिसाब अपने पास रखते। और जब वो माजूल होता या उसका वक्त खत्म होता तो आप देखते कि अब उसके पास जायदाद कितनी है। अगर वो जो पहले आपने अपने पास रिकॉर्ड रखा होता उससे जायदाद उसकी ज्यादा होती तो हजरत उमर बकिया जायदाद बैतुल माल में जमा करते। अल्लाह। और ये कैसे था? गवर्नर बोल नहीं सकता था, इसलिए कि हजरत उमर की अपनी बूदोबाश भी इसी तरह की थी, अपना तर्ज जिंदगी भी इसी तरह का। माले गनीमत में बहुत सारी चादरें आती हैं जो सबको तकसीम कर दी जाती है। खुतबा जुमा देने के लिए आए तो एक शख्स खड़ा हो गया। उमर खुतबा बाद में सुनेंगे, पहले ये बताएं कि ये जो तुमने कमीज पहनी है ये कहां से आई? माले गनीमत के अंदर जो चादरें आई हैं सबके हिस्से में एक एक चादर आई। आप दाराज कर रहे हैं, एक चादर से कमीज नहीं सिल सकती, तो आपकी कमीज कहां से आई? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर खुतबा सुनेंगे। अल्लाह अकबर। आपके बेटे खड़े होते हैं, कहा एक चादर से मेरे बाप की कमीज नहीं बनती थी, मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने बाप को पेश की। उसने कहा अब सुनाओ और हम सुनते हैं। यह है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी जाती जिंदगी। अयाज बिन गनम के बारे में यह पता चलता है कि वो मोटे कपड़े नहीं बारीक कपड़े पहनता है। उसने घर के दरवाजे पर बवाब भी रखा हुआ है, चौकीदार भी रखा हुआ है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद बिन मुस्लिमा को भेजते हैं। मोहम्मद बिन मुस्लिमा जाते हैं और जाके तहकीक करते हैं तो ऐसा ही पाते हैं, तो उनको वहीं गिरफ्तार करके ले आते हैं और हजरत उमर के दरबार में पेश किया जाता है। छड़ी उसके हाथ में देकर फरमाते हैं जाओ तुम बकरियां चराया करो, तुम गवर्नरी के लायक नहीं। एक गवर्नर को बकरियां चराने पे लगा देते हैं इसलिए कि तुमने उन उसूलों से, उन ज़ाब्तों से इन्हिराफ किया है जो एक सल्तनत के ज़िम्मेदार के लिए लाजिम और जरूरी हैं। दौरे मौजूद के हुक्मरानों को, चाहे वो अरब के हुक्मरान हो चाहे वो अजम के हुक्मरान हो, अगर वो इस्लाम का नाम लेते हैं तो उन्हें अपने आमाल का जायजा लेना होगा कि हम खड़े कहाँ हैं। एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है। तो मैं डरता हूं कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शाहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहां से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल व इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, ऐ नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं। और कासिद को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो।
कासर जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाए। जलजला आता है तो जमीन पे दुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं? तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकत का नुज़ूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना, तो मुस्कुरा के कहते हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल के ऊँटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है, अल्लाह अकबर, वहां गए तो वहां भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह उमूरे सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी जरूरियात का ख्याल करते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पर नम न हो, मुफलसी का किसी घर में मातम न हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमजोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था, और उसका जालिम आका उसको मारता है, और जब मार मार के थक जाता है, उधर से उमर आ रहे हैं, ये इस्लाम लाने की पहले की कहानी है। तो उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा उमर तुम जवान आदमी हो तो ये छोड़ती नहीं है अपने नबी का नाम, जरा तुम आओ। तो उमर कोड़ा पकड़ लेते, उसे मारते मारते थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं। तो कहते मुझे तेरे पे तरस नहीं आया, लेकिन मैं जरा पानी पीने लगा, और फिर गले के अंदर डाल करके कोड़ा और उसकी रस्सी को बल देते और उसकी आंखें बाहर निकल आती, और कहते हैं बुला अपने नबी को जो तेरी आंखों की बेनाई वापस करे। अल्लाह अकबर। तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा मालिक मैं कभी भी आंखों की बेनाई ना मांगती, लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। आंखों की बेनाई वापस हो जाती है। जुनैरा को बड़ा मारा। आज उमर गलियों में आंखों में आंसू हैं और अजीब दिले बेताब है, और कहते हैं आओ भाई मैं हुजूर का गुलाम बन गया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। जुनैरा ने मोड़ काटा तो आगे उमर ये आवाज दे रहे थे। जुनैरा एक कोने पे खड़े होकर रो के कहती है उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे।
तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहना। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का तज़किरा जरूर किया करो। मेरा उमर वो है कि जब वो एक समत से आ रहा हो, एक गली और बाजार से आ रहा हो, तो शैतान भी आ रहा हो, उमर को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाओ जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी, वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम आई। और आपने वही सख्ती, वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था, अब कुफ्फार के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ हजरत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश खरोश बदस्तूर मौजूद रहा। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पे चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा, लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्ते खिलाफत पे बैठा हूँ, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई। सिर्फ फासिकों, फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूँ, बाकी तुम्हारे लिए नरम। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ली। सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल में, और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17 पैबंद लगे होते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज़े जिंदगी, आपका अंदाज़े मुआशरत और आपका अंदाज़े खिलाफत, हर लम्हा आपकी जिंदगी का उठा के देखिए कितनी मर्तबा कुरान हजरत उमर की राय के मुताबिक नाज़िल हुआ है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिबे इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिबे इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिबे इल्हाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, और आका करीम ने उन्हें अपना वजीर करार दिया। फरमाया, मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं। आसमानों के वजीर जिब्राइल और मिकाइल हैं, और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे ना, रात को पहरे पे खड़े थे, तो एक घर से एक खातून अपनी बेटी को कह रही थी दूध में पानी डाल। तो बेटी बोली अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। तो कहा अमीरुल मोमिनीन कब देख रहे हैं? तो बेटी बोली अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, उनका रब तो देख रहा है। हजरत उमर दरवाजे पे निशान लगाया तो आ गए। दिन के उजाले में फिर उस घर के दरवाजे पे गए और साहिब खाना से कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए दे दो। अमीरुल मोमिनीन सवाली बन के खड़ा है उस घर का, उस बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। उनको और क्या चाहिए था? अमीरुल मोमिनीन के बेटे के लिए रिश्ता कबूल कर लिया गया। फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू उनको एक बेटी दी, उस बेटी से अल्लाह ने एक बेटा उन्हें दिया। उस बेटे का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। तो जब माएँ अल्लाह से डरने वाली हों, तन्हाई में डरने वाली हों, तो फिर औलादें ऐसी हों। अपनी औलादों की तरबियत करो, जब बच्चे छोटे ही हों तो उनके तसव्वुर में ये बात अच्छी तरह से रासिख कर दो कि अल्लाह देख रहा है। फिर वो कभी रिश्वत नहीं लेंगे कि अल्लाह देख रहा है, और वो कभी खयानत नहीं करेंगे कि अल्लाह देख रहा है। वो कभी मुल्क के राज को नहीं बेचेंगे कि अल्लाह देख रहा है। वो जो है वो बदनिगाही नहीं करेंगे कि अल्लाह देख रहा है। जहां कोई कैमरा नहीं पहुंचता, जहां सिक्योरिटी नहीं पहुंचती, जहां कोई एजेंसी नहीं पहुंचती, वहां ये अकीदा पहुंचता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो यकीन की ये दौलत जिंदगी का नूर है, जिंदगी का जमाल है, और माह सियाम में अल्लाह ताला इस अकीदे को रूहों में उतार देता है और बातिन में जज़ब कर देता है। तो इसको अपने अंदर अच्छी तरह से हम उतार करके अपनी जिंदगी में चिरागा कर सकते हैं और अंधेरे दूर कर सकते हैं। ये तयक्कुन कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अपने रब की निगाहों में हूँ। अरा ज़बीबन नमलाते सौदा, काली रात के अंधेरे में काले पहाड़ों की कूख में गहरा गार है, उस गार में चींटियों का सुराख है। उसमें जब चींटी चलती है, और वो भी स्याह रंग की है, रात की भी स्याही है, पत्थर भी काला है और चींटी भी काले रंग की, सीना संग पर उस चींटी के चलने की वजह से एक वहमी और गुमानी लकीर बनती है जिसको खुर्दबीन से देखना भी मुमकिन नहीं। तुम्हारा रब उसको यूं देखता है जिस तरह दीवारें चीन को देखता है।
तो क्या ज़हन और दिमाग की स्क्रीन पे आने वाले ख्यालात से वो गाफिल हो सकता है? क्या वसवसों से वो गाफिल हो सकता है? तो आइए इस यकीन और इस तयक्कुन में जीने का गुर सीखिए। देखिए जिंदगी कितनी नूर नला नूर हो जाएगी कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे मुलाहजा कर रहा है, मैं उसकी नजरों से, उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं। जब हालात बहुत कठिन हो गए मक्कातुल मुकर्रमा के और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने कहा कि ए अबू बकर तैयार रहना, अमर इलाही के आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। और फिर वो वक्त आया कि जब कुफ्फार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरा यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला। और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे। सुबह बिस्तर से हज़रत अली मुर्तज़ा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज़ आई, हुजूर मैं हाजिर हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे। तो कहा अबू बकर तुम तैयार हो? कहा हुजूर आपने कहा नहीं था कि तैयार रहना, कभी हिजरत का हुक्म आ सकता है, तो मैं तो उस दिन से ही तैयार रहता हूँ कि कब हुजूर आए और जो फरमाए मैं वही करूँ। और फिर वहाँ से लेके हुजूर को वहाँ तक गए और जबले सौर की चोटी पर वो गार है, अल्लाह अकबर, उस गार में जाने से कबल हुजूर को बाहर बैठने का कहा। अर्ज की हुजूर जरा मैं गार के अंदर के माहौल का जायजा लेना। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ किया गार, फिर देखा जगह जगह सुराख थे, तो अपना अमामा फाड़ के कमीज उतार के उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। 2 सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक 1 सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज़ दी जाने आलम अंदर तशरीफ लाई। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाक़या हज़रत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुब सिहा में है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात बयान करते हुए रो पड़े और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दें और मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां दे दें। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में हैं। अब हुआ क्या कि सांप ने जब हर रास्ता मसदूद पाया तो खैर वो उस रास्ते पे पहुंचा जहां इंसानी गोश्त नजर आया, तो सांप ने फिर डंग लगाया। सांप का डंग अचानक, तो इंसान तो कप कपा के रह जाता है, अचानक तो चींटी काट जाए तो इंसान कप कपा के रह जाता है, छिपकली गिर जाए अचानक तो बंदा अपने वजूद को जो है वो मुतवाजन नहीं रख पाता। तो नीचे से सांप और वो डंग लगा रहा है। लेकिन लफ्ज़ सुनिए, ये हज़रत उमर की रिवायत है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी टांग को जुम्बश नहीं आने दी, मखाफता अन यतनब्बह रसूलुल्लाह, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो। सारी तवज्जो इधर रही, बेख्तियार आंखों से आंसू ढलक पड़े, दर्द की शिद्दत इतनी थी और आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसार पे आका करीम बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे हुजूर ने कहा, मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो ये होती है हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल में किसी को पुकारें या किसी को कोई जवाब दें तो मुरवजा आदाब की रियायत के साथ जो लफ्ज़ बोले जाते हैं वो तर्क करने पड़ते हैं। इस माइक में करंट था तो मैं करीब होने लगा तो आपने मुझे मुतनब्बे करना था। तो मेरे साथ आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आपने अगर मुझे ये बताना हो कि इसमें करंट है और अगर आपने मुंह करीब कर लिया तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो मेरे नाम के साथ 20 अलकाब लेंगे आप? नहीं लेंगे। आप जल्दी जल्दी जो है वो मुझे कहेंगे जनाब यहाँ करंट है तो मैं यही से रुक जाऊँ। ये तो है कि आप मेरे लिए कर रहे हैं और अपने लिए किसी को पुकारें तो फिर भी यही बात है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर ने जब कहा ना मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ, तो अब हंगामी सूरत हाल थी ना।
तो फौरन कहते लुदेख तो डसा गया मुझे सांप ने डस लिया, फौरन ये कहते ना। लेकिन हजरत अबू बकर तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, कायनात में आपने ऐसा आशिक नहीं देखा होगा। सांप डंग पे डंग लगा रहा है और टांग शल हो गई है, जहर सरायत कर गया है। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया लुदेगतो फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान, मेरा बाप भी आपकी राहों पे निछावर, मुझे सांप ने डस लिया। तो इस मुश्किल वक्त के अंदर भी अदब का करीना नहीं छोड़ा। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के रोज़े अनवर के पास बैठ के रो रहे थे और ज़ारों के तार रो रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे तो रुक गए, कहा मुआज क्या माजरा है? तो हजरत मुआज बिन जबल ने कहा कि इस मुबारक रोज़े के मकीन का एक फरमान याद आया जिसने मुझे रुला दिया। कहा वो क्या फरमान था? कहा मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि थोड़ी सी रिया भी शिरक है। बहुत ज्यादा रिया तो दूर की बात है, थोड़ी सी रिया भी शिरक है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें रिया से हमेशा महफूज फरमाना। इसकी चालें बहुत बारीक हैं, तो अपने आप को हमेशा रिया से बचाएं और एक दूसरे के लिए भी ये दुआ करें, चूंकि रिया अमल बर्बाद कर देती है और किसी भी अमल को, किसी भी गुनाह को शिरक नहीं कहा गया सवाए रिया। रिया को शिरके असगर कहा गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जुब्बुल हुज़न से अल्लाह की पनाह मांगो। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बुल हुज़न क्या है? कहा ये जहन्नुम में एक वादी है और ये वादी इतनी खतरनाक है कि खुद जहन्नुम एक दिन में 400 मरतबा इससे पनाह मांगती है। सहाबा ने हुजूर से अर्ज की, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन यदखुलहा, इसमें दाखिल कौन होगा? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया वो कारी, वो उलमा जो अपने आमाल लोगों के दिखलावे के लिए करते हैं, इसमें वो डाले जाएंगे, वो फेंके जाएंगे। यानी ये इतनी दर्दनाक वादी है कि इससे एक दिन में 400 मरतबा खुद जहन्नुम भी पनाह मांगे। चूंकि ये दिखावे का जो मामला है ये बड़ा ही नाजुक सा है, ये बड़ा ही हसास है। काली चादर पर काले रंग की चींटी काली रात में चले तो उसको कौन देख पाएगा? यानी उसका पता ही नहीं चलता। लेकिन जो रिया है उसकी चाल इससे भी ज्यादा बारीक है। बंदा बाज का समझ रहा होता है कि मैं ठीक ही चल रहा हूं, लेकिन पर्दे के पीछे रिया चल रही होती है। यानी किसी को समझ ना आए ये तो दूर की बात है, बास्कत बंदा खुद भी जो है वो गैर महसूस रिया का शिकार हो रहा होता है। अब ये हदीस जो है वो खास तौर पे हमारी जिंदगी के अंदर हमें पल्ले बांधने की है और हमेशा अगर ये हदीस हमें मलहूज रहे तो कभी भी हमें अपने काम पर तकब्बुर पैदा नहीं होगा कि हमने इतना काम किया है, पता नहीं हमारा काम किसी रिया का शिकार ना हो गया हो। तो अल्लाह से कबूलियत की दुआ की जाए कि अल्लाह जो तौफीक है वो भी तेरी जानिब से है और मालिक कबूलियत भी तेरे करम से है। हमारी तरफ से कोताहियां ही कोताहियां हैं, इसलिए मालिक जो हमें मालूम है हम उसकी भी माफ़ी मांगते हैं और जो मालूम नहीं है, जो बारीक चाले हैं, अल्लाह उससे भी हम माफ़ी तलब करते हैं और अल्लाह हम सबको अपनी पनाहों का हिसार अता फरमाए। हज़रत काब अहबार ताबी हैं, लेकिन चूंकि पिछली किताबों के आलम थे और फिर दीन इस्लाम को भी बड़े गौर से, तदब्बुर से, दिक्कत नज़र से, इमान निगाह से पढ़ा, तो उनकी राय बड़ी मजबूत और मोतबर होती थी। तो सहाबा होकर ताबी से पूछते थे, तो बड़ा छोटे से पूछ ले तो हरज है नहीं है। तो हजरत काब से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए काब तुम बताओ अरबाब इल्म कौन है, इल्म वाले किन्हें कहा जाता है? तो हजरत काब ने जो जवाब दिया सुनो, ये उनकी जिंदगी का निचोड़ था। 2 शरीयतें जो उन्होंने पढ़ी थी उससे उन्होंने जो खुलासा निकाला और हजरत उमर ने पूछा तो उन्होंने उनको बताया, अहले इल्म वो हैं जो जानते हैं उस पे अमल करते हैं। हजरत उमर ने कहा ठीक, मुतमिन हो गए कि मेरा भी यही ख्याल है। अब बहुत सारे लोग हैं आलिम होने के बावजूद उनके सीने फिर इल्म से खाली हो जाते हैं।
आपने पिछली शरीयतें भी पढ़ी है, इस्लाम का भी मुताला किया है, तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सी शय है जो सीने से इल्म को निकाल देती है। तो हजरत काब अहबार ने कहा लालच। जब आलिम के सीने में लालच आता है तो लालच एक तरफ से दाखिल होता है, इल्म दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो कभी भी किसी भी अमल में लालच को अपने करीब ना आना। लालच अंदर मेहनत के साथ हासिल किया गया इल्म जिस पर अमल भी हो उसको भी निकाल फेंकता है। इसलिए तमा को कभी भी अपने करीब ना आने देना। एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम से शर के बारे सवाल किया, शर क्या है? फरमाया मुझसे शर के बारे ना पूछा करो, मुझसे खैर के बारे में पूछा करो। ये बात हुजूर ने 3 मरतबा की। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, जाहिर सवाल हुआ था, जवाब तो देना था। फरमाया कि सबसे बड़ी शर उलमा की शर। किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी कौम के अंदर जब उलमा शरीर हो जाएं तो फिर कुछ बाकी बचता ही नहीं। चूँ कुफर अज खाना काबा बदखिजत कुजा मान मुसलमान। बुजुर्ग कहते हैं जब काबे से कुफर उठ खड़ा हो तो फिर मुसलमानी कहाँ रहेगी। तो जब उलमा ही शर के मंबे बन जाएं, शर के मस्तर बन जाएं, इनके वजूद से शर फूटे और इनकी जुबान ही शर उगले और इनके लहजे ही नफरतें बांटे, तो फिर मुझे बताओ कि खैर कहाँ हो। और सबसे बड़ी खैर वो भी अच्छे उलमा। यानी आप अगर कायनात के सबसे अच्छे लोग ढूंढने निकलें तो वो भी आपको उलमा से, और सबसे शरीर लोग ढूंढने निकले तो वो भी उलमा से। तो इसलिए आप मुआशरे के, उम्मत के अच्छे लोग बनने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे आपको अपनी खास पनाहों में और खास करम नवाजियों में रखे। इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर व अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं। चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा, उमर, अबू बकर, इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की, हुजूर, भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए, कुछ भूख मिट जाए। हुजूर ने फरमाया, मेरा हाल भी यही है। जिस चीज ने तुझे घरों से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है। चलते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब से गुजरे। हुजूर की खुशबू पाके वो बाहर आ गए। अर्ज की, बंदा नवाज, आज मेरे मेहमान नहीं बनते? हुजूर ने कहा, तुम्हारी मर्जी। घर ले गए, चटाई बिछाई, हुजूर को बिठाया, घर वालों को बकरी का बच्चा ज़बा करके दिया। कहा, जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मेरे आका को भूख लगी होगी। ये कह के वापस आए, हुजूर के पास बैठे, नजर चेहरे पे पड़ी तो घबरा गए। नकाहत के आसार इतने वाजे थे कि समझ आ रही थी कितने दिनों से हुजूर ने कुछ नहीं खाया। उठ के बाग में चले गए, खजूरों का खोशा तोड़ा, हुजूर के सामने रखा। कहा, बंदा नवाज, जब तक खाना तैयार नहीं होता ये खजूरें तनावुल फरमाएं। थोड़ी देर के बाद खाना दस्तरखान पे लग गया। हुजूर से अर्ज की, हुजूर आए खाना तनावुल करने। दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हो करके हुजूर ने एक रोटी ली और चंद बोटियां उठाई और एक खादम को बुला करके कहा, जाओ हमारे घर दे आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी। कहा, जाओ हमारे घर दे आओ, मेरी फातिमा कितने दिनों से भूखी बैठी हुई। माल के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। आपको पता होगा कि जब मेरे हुजूर का विसाल हुआ है तो हुजूर की एक जिरा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई थी। हुजूर ने जिरा रख करके उससे कर्ज लिया हुआ था। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और फिर अल्लाह ने इस्लाम को अमारत के रंग भी दिए।
इकबाल कहता है जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। ये नहीं है मसला, मसला पस्ती है, ज़बूहाली है, तालीमी इन्हितात है, अमली इन्हितात है, मरकज से जो है वो दूरी है, दामने रिसालत माप को छोड़ दिया है। फिर रसवाइयां मुकद्दर नहीं होंगी तो क्या होंगी। आइए अभी भी मौका है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, रब से भी माफी मांग ले। गुम्बद खजरा के मकीन के हुजूर भी हाथ जोड़ के कहें, छोड़ के आपका दामने रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत, आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख बचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से अखूबत, आका हमसे भूल हुई। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आओ अगर तुम दोबारा उसी उरूज को देखना चाहते हो तो दामने मुस्तफा को थाम लो। सारा फलसफा इकबाल ने अपने इस एक शेर में निचोड़ा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फिर लौह भी तेरे हाथ में दे देंगे, कलम भी तेरे हाथ में पकड़ा देंगे, तख्ती भी तेरे पास होगी, कलम भी तेरे पास होंगे। फिर तेरी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, फिर खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तो हमने उन राहों का मुसाफिर बनना है। आइयो जिंदगी का जमाल और जिंदगी का हुस्न हासिल करने के लिए हुजूर की दहलीज पे आ जाएं। बहुत दूर जा चुके हैं, आका की रहमत अब भी आवाजें दे रही है, मेरे भोले भाले उम्मतियों वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगा के तुम्हारे पिछले सारे गुनाह बख्शवा दूंगा। और रब कह रहे वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जुल्म कर बैठे हो कोई बात नहीं, मेरे महबूब की दहलीज पे आ जाओ, मेरे नबी के हाथ उठ के मैं तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ फरमा दूंगा। अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहीम पाओगे।